स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, इंटीग्रिटी, हार्मनी इत्यादि के साथ टक्कर से बचने के लिए हम 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ेंगे, जो कि सामान्य से कुछ 15,000 फुट ज्यादा होगी। केवड़िया गुजरात में अब भारत ने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। जैसे 1862 से 1890 के दौरान ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र बनाया, वैसे ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ने देश का एकीकरण किया था। स्वतंत्रता के समय भारत 565 अलग अलग राज्यों में बिखरा था। उनमें से कुछ जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ या तो आजाद रहना चाहते थे या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंजूर नहीं था। गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने देश की सेना को आदेश दिया, घेर लो उन्हें जब तक कि वो हार नहीं मान लेते। दोनों राज्य ज्यादा देर तक सेना का सामना नहीं कर सके और भारत में शामिल होने पर उनको मंजूर होना पड़ा। इस तरह से भारत के सभी राज्यों को मिलाकर एक अखंड देश बना। उसी एकता का प्रतीक है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आंकड़ों पर जाएं तो ये मूर्ति चीन के लिंगशान स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से 29 मीटर ज्यादा ऊंची है। वहीं अमेरिका की लोकप्रिय स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसकी आधी है। सरदार पटेल हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हीरो रहे हैं, तो जब उन्होंने उनकी बेहतरीन मूर्ति संसद में देखी, ऐसा किसने बनाया है? आश्चर्य की बात ये थी कि जब उन्हें पता चला, सर ये कलाकार 93 साल के आदमी हैं। मिलिए धुले महाराष्ट्र मूर्तिकार राम वंजी सुतार से, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मैं अब भी हर रोज 8 घंटे काम करता हूँ। बेटे अनिल के साथ वो अपने विशाल दिल्ली के स्टूडियो में मूर्तियां बनाने में मग्न रहते हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, गौतम बुद्ध इत्यादि 16 मूर्तियां तो संसद और राष्ट्रपति भवन में रखी हुई हैं। उनकी महात्मा गांधी वाली प्रतिमाएं दुनिया के 350 शहरों को तोहफे में दी गई हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री से मिले, मैं चाहता हूँ कि आप विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएं। मैंने तो अब तक सिर्फ 45 फीट की ही मूर्ति बनाई है। पर इस जोशीले 93 साल के नौजवान के लिए ये एक नई चुनौती थी। सुतार ने काम की योजना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने 3 फुट की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। 3D तकनीक की मदद से थर्माकोल का एक विशाल नमूना तैयार किया गया, जिसके बाद उन्होंने 30 फुट वाली मूर्ति बनाई। अब असल निर्माण के लिए सबसे पहला काम था कांस्य का सांचा ढूंढना, जो इतनी बड़ी मूर्ति को संभाल सके। हमारे पास साहिबाबाद के यूपी में फाउंड्री है, पर वो हर रोज सिर्फ 10 टन माल ही बना सकते हैं। क्योंकि चीन में कई बड़ी मूर्तियां हैं, इसलिए सुतार को अपने मन मुताबिक फाउंड्री वहां मिल गई और वे अपने बेटे के साथ हर दूसरे महीने वहां जाने लगे। छोटी से छोटी चीज जैसे धोती, पैर के नाखून, आंखें, सर आदि पर नजर रखने की जरूरत थी। मूर्ति का मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील से बनाया गया था, जहां 18,500 मेट्रिक टन लोहे की सलाखों से उसकी मचान तैयार की गई थी। मूर्ति में 3,550 टन कांस्य का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मचान को 8 मिलीमीटर कांस्य से ढका है। ये परियोजना अपने समय सीमा पर 4 साल के भीतर पूरी हो गई। क्यों ना सुतार को ही सारे आवास और पुल की योजना दी जाए। मूर्ति को टीवी पर देखना एक अलग बात है, पर उसकी मीलों लंबी छाया को व्यक्तिगत रूप से देखने की बात ही कुछ और है। तो कैसे पहुंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी? अजीब बात है कि इसे राजपिपला गांव नर्मदा गुजरात के एक नदी के वीरान द्वीप पर खड़ा किया गया है। वहां कोई ट्रेन नहीं जाती। सबसे करीबी स्टेशन है वडोदरा 72 किलोमीटर, भरूच 75 किलोमीटर और अंकलेश्वर 78 किलोमीटर, जहां से आपको बस पकड़नी पड़ेगी। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भी 80 किलोमीटर दूर वडोदरा में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर जाकर भी देख सकते हैं लोग। एक तेज लिफ्ट आपको मूर्ति के सीने तक लगभग 400 फीट ऊपर ले जाएगी। यहाँ से आप नर्मदा सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास के पहाड़ों का मनोरम नजारा भी ले सकते हैं। हमारी नई पीढ़ी के लिए यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ 17 किलोमीटर लंबी फूलों की वादी, खेती पर अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय और ऑडियो वीडियो केंद्र भी हैं। ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है।
इसकी वेबसाइट www.soundticket.in पर आप टिकट के दाम देख सकते हैं या इस नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं 9737078662 या फिर 63। पर कुछ लोग इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ये पैसे की बर्बादी है। इसकी जगह सरकार कितने ही गाँव में बिजली और पानी ला सकती थी, पर वो इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे। स्मारक पर्यटन को बढ़ावा देता है। अंदाजा है कि कुछ 10 से 15 हजार लोग हर दिन यहाँ आएंगे, जिससे रोजगार और आय बढ़ेगी। फिलहाल आप यहाँ दिन के समय में आ सकते हो, क्योंकि सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा कोई होटल यहाँ नहीं है। पूरी योजना में इस बात की अनदेखी की वजह से यात्रियों और सरकार दोनों का नुकसान होता है। यहाँ फिल्में शूट होने के बाद पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ जाएगा। नई पीढ़ी जो कि आजाद भारत में पैदा हुई है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इसके जरिए अच्छे से जान पाएगी। अगर इन विरोधियों का बस चलता तो वो शाहजहां को भी मना कर देते। मुनीम जी, शाही खजाने से रकम निकालिए। मैं मुमताज बेगम की याद में एक संगमरमर का मकबरा बनाना चाहता हूँ। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, पर बदकिस्मती से प्रदूषण संगमरमर को और पानी उसकी नींव को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए बिस्बो का वीडियो इस विषय पर। बर्मिंघम ब्रिटेन में भी सिख समुदाय के सम्मान में 10 फुट ऊंची मूर्ति थोड़े ही दिन पहले बनाई गई थी, उन लोगों की याद में जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। सुतार अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 250 फुट ऊंची प्रतिमा पर काम कर रहे हैं, जो कि मुंबई के इंदू मिल मेमोरियल दादर में अनावरित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई के समुद्री किनारों पर घोड़े पर सवार शिवाजी की 400 फुट ऊंची मूर्ति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम की 650 फीट ऊंची प्रतिमा अयोध्या में बनाए जाने का अनुमान है। किसी भी देश के इतिहास को उसके साहित्य और वास्तुकला द्वारा दर्शाया जाता है, और जैसे पानी और बिजली की हमें जरूरत है, वैसे ही हमारे स्मारकों का भी अपना महत्व है। बिस्बो की शायरी। नभ को छूती मूर्ति, गर्वित सारा देश, लोह पुरुष सरदार ने किया देश को एक। इसमें भी कुछ लोग पर ढूंढ रहे हैं विवाद, नुक्ता चीनी का चलन, राजनीति की बात। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइड के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।